हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था लांचिया अपने फ्रेंड्स को महंगे महंगे गिफ्ट दिला रही थी, जो वेंचिंग देख के हैरान हो गई थी। और वेंचिंग कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसे अपने पैसे कैसे उड़ा सकती हो? ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तब लांचिया कहती है, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारी शादी अभी मेरी गग्गा से नहीं हुई है और तुम आ गई मुझे रोक टोक करने के लिए। तब वेंचिंग कहती है, नहीं, मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम पैसों की कदर करो और देखो कि पैसे कहाँ से आते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब लांचिया कहती है, तुम अभी मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं बनी हो तो तुम अभी मत बोलो, और वैसे भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई थी, पर तुम ही थी जो ऐसा कर रही थी और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है कि लांचिया, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो और लगता है मुझे तुम्हारी मॉम को कॉल करके बताना पड़ेगा। तब लांचिया कहती है, तुम चुप रहो, तुम अभी मेरी फैमिली में नहीं आई हो तो प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, और मुझे इस लड़के को भी नहीं देखना है, इसको देख के मुझे गुस्सा आती है। तब वेंचिंग कहती है कि लांचिया। तब विंग कहता है, प्लीज़ आप लोग लड़ो मत, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, इतने ट्रबल्स मुझे नहीं चाहिए। और शीजे, आप चलिए यहाँ से, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है, पर विंग देखो लांचिया क्या कर रही है और ये अच्छी बात नहीं है। तब विंग कहता है कि शीजे, हम कुछ नहीं कर सकते। लांचिया जब अपनी फैमिली की बातें नहीं मानती है तो हमारी बातें कैसे मानेगी। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है, विंग पर हमें बताना चाहिए ना। पर विंग कहता है, नहीं शीजे चलिए, और वैसे भी हम अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आए थे और आप मुझे घुमाने लाए थे, तो आप आके लांचिया से मत लड़िए, आप चलिए, इसे इग्नोर करें। और ये कह के विंग वेंचिंग को खींचते हुए वहाँ से लेके चला जाता है। और वेंचिंग भी फिर एक ब्रेथ लेती है और फिर कहती है, अच्छा ठीक है बाबा चलो। और दोनों जाते हैं, और दोनों जाने के बाद खूब शॉपिंग करते हैं। और जो वेंचिंग थी वो विंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी बाय करती है, और वेंचिंग उसका पेमेंट भी कर रही थी। पर जो विंग के पास कार्ड था, विंग कहता है, नहीं मैं इससे करूँगा। तब वेंचिंग कहती है, नहीं मैं कर देती हूँ ना, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तब विंग कहता है, नहीं शीजे, मैं कर देता हूँ, और वैसे भी लंचा को अगर पता चला तो वो गुस्सा करेगा। तब शीजे कहती है, अच्छा ठीक है विंग, तुम कर दो, नहीं तो तुम्हारा अल्फा दिमाग ख़राब करेगा। और ये कह के वो पेमेंट करने देती हैं विंग को। और फिर वो लोग कुछ आगे जाते हैं तो वहाँ पे देखता है विंग कि यहाँ पे जो जंक फूड है वो मिल रहा है, और उसका खाने का मन कर रहा था, बर्गर पिज़्ज़ा। तो वो कहता है, शीजे क्या हम ये खा सकते हैं प्लीज़ शीजे? तब जो वेंचिंग थी वो कहती है, नहीं विंग, तुम इसको कैसे खा सकते हो? ये सब अनहेल्दी चीज़ें हैं, और चलो घर पे मैं अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें हेल्दी दूंगी, और ये सब खाना नहीं चाहिए। तब विंग कहता है, नहीं शीजे, मुझे यही खाना है प्लीज़ शीजे। मैं रोज़ हेल्दी खा खा के वो लैंड मेंशन का फूड खा के जो एकदम ब्लाइंड रहता है, मैं खा खा के बोर हो गया, प्लीज़ शीजे आप मुझे ये अच्छी अच्छी चीज़ें खिला दो। तब वेंचिंग कहती है, पर विंग वो चीज़ें हेल्दी हैं और तुम्हें वही चीज़ें खानी चाहिए, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। तब विंग कहता है, पर शीजे वो कितने ज़्यादा ब्लाइंड रहते हैं, एकदम उसमें कुछ रहता ही नहीं है, एकदम वो घास फूस रहता है, और मुझे वो पसंद नहीं है, और आप मुझे ये खिला दो, और अगर मुझे आपने ये नहीं खिलाया तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा, पक्की बात है। तब वेंचिंग कहती है, अच्छा ठीक है विंग, चलो मैं खिलाती हूँ, पर ज़्यादा मत लेना, थोड़ा सा ही खाना, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, और एक डॉक्टर होने की वजह से मैं जानती हूँ ये सब अनहेल्दी फूड है और ये सब नहीं खाना चाहिए। तब विंग कहता है, शीजे मुझे पता है कि ये सब अनहेल्दी फूड्स हैं, पर मुझे यही खाना है, मेरा ये बहुत खाने का मन है, और शीजे आप प्लीज़ मना मत करना। तब वेंचिंग कहती, अच्छा ठीक है विंग, मैं मना नहीं करूँगी, और तुम जाओ खा लो। और ये कह के वो जाके एक टेबल पर बैठ जाती हैं। तब विंग कहता है, ठीक है शीजे आप बैठो, मैं लेके आता हूँ। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है, और वेंचिंग बैठ के अपना जो वहाँ पे कुछ मैगजीन्स रखे हुए थे उसको पढ़ने लगती है, और पढ़ते हुए कहती है, ये एकदम बच्चा ही है, इसकी भले ही मैरिज हो गई है पर वो एकदम बच्चा ही है। और ये कह के वो स्माइल करने लगती हैं। और इधर जो विंग था वो जाता है, और जो उसको खाना था, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, कोल्ड ड्रिंक, वो सब लेके आता है, और ले आने के बाद बैठ जाता है और कहता है, शीजे देखो मैं कितनी सारी चीज़ें लाया हूँ। तब यार वेंचिंग कहती है, हाँ तुमने अच्छा काम किया, और
तो जल्दी से खाओ और फटाफट फिर हमें चलना है यहाँ से। तब विंग कहता है ठीक है, और ये कह के विंग खाने लगता है। और तभी वहाँ पे भी लैंशिया आ जाती है, और लैंशिया जब आती है तो वो देखती है ये दोनों खा रहे हैं, तब वो सोचती है परेशान करने का, और वो जाती है विंग को परेशान करने के लिए। और विंग को देख के वो मजाक उड़ा रही थी, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ विंग का। पर जो वेंचिंग थी वो कहती है बस लैंशिया तुम ऐसा नहीं कर सकती, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया मैं तुम्हारे ब्रदर के पास तुरंत कॉल करके बताऊंगी। और तुम पता नहीं कहाँ से आई हो, तुम इतनी रूड कैसे हो सकती हो, मुझे तो लगता ही नहीं कि तुम लैन फैमिली की बेटी हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हें कहीं से लाया गया है। तब वेंचिंग कहती है ओह जस्ट शट अप, तुम्हारी तरह मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे मॉम डैड हैं और मुझे वो लोग बहुत प्यार करते हैं, तो तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और ये कह के लैंशिया उसे स्माइल करके देखने लगती है। और ये सुनने के बाद वेंचिंग को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो फिर नॉर्मल हो जाती है और कहती है हाँ मुझे पता है मेरे मॉम डैड नहीं है, पर मैं जानती हूँ कि मुझे कैसे रहना है, और मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड कर रही हूँ, और मुझे किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी तरह मैं किसी के लिए कुछ भी खरीदने से पहले मुझे ऐसे अपने परिवार वालों के पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने मेहनत से कमाती हूँ और अपना काम खुद करती हूँ, और मुझे तुम्हारे ऐसे तानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कह के वेंचिंग उसे देखने लगती है। तब लैंशिया इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाती है, उसे बहुत गुस्सा आती है, उसे इंसल्टिंग लग रही थी कि वेंचिंग उसे ऐसा कैसे बोल सकती है, वेंचिंग की हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसा बोलने के लिए। और ये सोचते वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, पर वेंचिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वेंचिंग फिर वहाँ से उठती है और विंग का हाथ पकड़ के जाने लगती है। तब विंग कहता है अरे शिजे रुको, मुझे ये खा लेने दो ना। तब वेंचिंग कहती है बस करो विंग, चलो यहाँ से, मैं तुम्हें कहीं और कुछ खिला दूँगी, पर यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे। और ये कह के वो जो फूड था उसको वहीं पे टेबल पर ही छोड़ के विंग को लेके वहाँ से चली जाती है, और फिर नीचे आती है पार्किंग एरिया में। और पार्किंग एरिया में आने के बाद वेंचिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में इधर उधर घूमने लगती है, उसे समझ में नहीं था वो क्या करे, वो गुस्से में पागल हो रही थी। तब विंग कहता क्या हुआ शिजे, आप ऐसा क्यों कर रही हो। तब वेंचिंग कहती है विंग तुम पागल हो गए क्या, वो मुझे ऐसा बोल रही थी और तुम हो कि मुझे ऐसा कह रहे हो कि मैं ऐसा कर रही थी। तब विंग कहता है अरे शीजे उसे बोलने दो, उसकी आदत है ऐसे बोलने की, और वो तो मुझे बहुत कुछ कहती रहती है, मैं तो इग्नोर कर देता हूँ। तब वेंचिंग कहती है विंग तुम इग्नोर कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती, और उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की। तब विंग कहता है शीजे अभी आप इतना गुस्सा कर रही हो, शादी के बाद आपका क्या होगा, आप गंगा के साथ शादी करने के बाद जब उसी घर में जाओगी आपके साथ तो लैंशिया हमेशा रहेगी। तब वेंचिंग कहती है अरे विंग इसी की तो प्रॉब्लम है, पर कोई नहीं, मैं दिन भर अपने हॉस्पिटल में रहूँगी और मुझे इससे बात करने का वो ही नहीं रहेगा, मैं इसके सामने ही नहीं पढ़ूँगी, ठीक ही रहेगा। तब विंग कहता है अरे शीजे शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है, और वैसे भी अब आपकी इंगेजमेंट होने वाली है तो उस पर फोकस करो, ये सब क्या आप टेंशन लेके बैठी हो, लैंशिया को छोड़ो। तब वेंचिंग कहती है हाँ विंग तुम सही कह रहे हो, इस फालतू की लड़की को हमें छोड़ देना चाहिए, इस लड़की का दिमाग कभी नहीं सही होने वाला है, ये हमेशा ऐसे ही रूड रहेगी और हमेशा बद दिमाग रहेगी। और ऐसा कह के वेंचिंग कार में बैठती है और विंग को बैठाती है, फिर वो लोग लैंड मेंशन के लिए चले जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और जब विंग अंदर जाता है तब देखता है कि मिसेस लैन वहाँ बैठी हुई है, और मिसेस लैन भी वहाँ बैठे हुए हैं। और जब विंग और जो वेंचिंग थे वो जाते हैं तब विंग के हाथ में ढेर सारे जो बैग्स थे, शॉपिंग बैग्स, वो सब देख के मिसेस लैन कहती हैं अरे विंग तुम ये सब क्या लेके आए हो। तब विंग कहता है अरे मदर मैं ये मुझे शीजे ने दिलाया। तब वेंचिंग कहती है विंग झूठ मत बोलो, पैसे तो तुमने दिए हैं तब भी मेरा नाम ले रहे हो। तब विंग कहता है अरे शीजे खर्च तो आपने भले नहीं किए हैं खर्च, पर आपकी पसंद तो है तो आपने दिलाया। तब वेंचिंग कहती है हाँ मैं तो दिलाती, पर उस लैन मांगची का क्या भरोसा कि वो सारे सामान उठा के फेंक देता अपनी जेलसी में, इसीलिए मैंने नहीं दिया पैसा। तब मिसेस लैन कहती है अरे वेंचिंग कोई बात नहीं, लैन मांगची तो ऐसा ही है, वो शुरू से ही ऐसा ही है, वो हमेशा जेलस होता रहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो। और विंग क्या क्या लाया हो मुझे दिखाओ तो ज़रा। तब विंग कहता है हाँ मदर मैं आपको दिखाता हूँ, और जो विंग लाया था सब कुछ वो दिखाता है। और ये सब देख के मिसेस लैन स्माइल करती है और कहती है वाह भी तुमने तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ लाई है। तब विंग कहता है हाँ मदर मैंने लाई है, और आपको पता है मैंने सबके लिए खूब अच्छी अच्छी चीज़ें लाई हैं, आपके लिए, फादर के लिए, गग्गा के लिए, सबके लिए। तब मिसेस लैन कहती है ये तो अच्छी बात है। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है कि हाँ हाँ सबके लिए लाया है और लैन मांगजी के लिए भी लाया है। तब मिसेस लैन कहती है अच्छा लैन जान के लिए तुमने क्या लाया है। तब विंग कहता है वो मैं उनके लिए टाई लाया हूँ और गगा के लिए टाई लाया हूँ। तब
मिसेस लान कहती है चल अच्छी बात है और दिखाओ तो टाई ज़रा कैसी है। तब विंग उन्हें निकाल के दिखाता है, तब वो उन्हें पसंद आता है और कहते हैं कि वाह विंग तुम्हारी तो चॉइस बहुत अच्छी है। तब विंग कहता है हाँ मदर मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। और ये कह के विंग स्माइल करता है और जो मिसेस लान और मिस्टर लान थे वो भी हंसने लगते हैं। तब विंग उनका गिफ्ट देता है और उनको भी उनका गिफ्ट बहुत पसंद आता है, क्योंकि विंग ने मिसेस लान को एक स्कार्फ दिया था और मिस्टर लान को एक टाई दिया था उनको भी, और ये चीज़ उनको बहुत पसंद आती है। और फिर विंग कहता है अच्छा ठीक है मैं अब जा रहा हूँ, मैं अब थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, आपको पता है शीजन ने मुझे बहुत दौड़ाया। तब मिसेस लान कहती है अच्छा विंग चलो कोई बात, वेंचिंग ने अगर इतना ही दौड़ा दिया है तो तुम जाके रेस्ट करो। और ये कह के वो विंग को रूम में भेज देती है और विंग अपने रूम में चला जाता है। और इधर वेंचिंग को दिखाते हैं, वेंचिंग कहती है ठीक है मॉम मैं जा रही हूँ अपने घर, और वैसे भी मुझे अभी बहुत सारी तैयारियाँ करनी है और सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। तब मिसेस लान कहती है अच्छा ठीक है बेटा तुम जाओ और तुम बस जो ज़्यादा ज़रूरी हो वही तैयारियाँ करना और सब हम संभाल लेंगे। तब वेंचिंग कहती है ठीक है मदर मैं सब कुछ संभाल लूँगी, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वही मैं करूँगी और सब आप लोग देख लेना। तब मिसेस लान कहती है हाँ, और ये कह के वो वेंचिंग को भी वहाँ से भेज देती हैं और वेंचिंग वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है अब शाम हो गई थी और शाम को लैनशिया, लैन वांगजी और लैन शिचन सब लोग घर आते हैं। और घर आने के बाद लैनशिया तो सोची थी कि वेंचिंग ने सारी बातें बता दी होंगी उसकी मदर को, पर वेंचिंग ने कुछ नहीं बताया था। तो जब लैनशिया आके देखती है कि उसकी मदर को उसके बारे में कुछ नहीं पता कि उसने क्या क्या कांड किए हैं, तो वो रिलैक्स हो जाती है कि चलो वेंचिंग के पास इतना दिमाग तो था कि वो नहीं बताए। और वो सोचती है उसे एक बार विंग को धमकाना पड़ेगा, नहीं तो विंग पक्का बता देगा। और ये सोच के लैनशिया थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रही थी और फिर वो जाती है विंग के कमरे के पास, और जब विंग का कमरा धीरे से खोल के देखती है तो देखती है कि विंग सो रहा है और वहाँ पे अभी लैन वांगजी नहीं है। तब ये देख के वेंचिंग सोचती है वो जाए, सोच रही थी वो जाए जगा के विंग को धमका दे, पर फिर वो रुक जाती है क्योंकि वो अगर विंग को कुछ बोली और विंग अगर कुछ भी मतलब विंग ने कुछ बोला या फिर विंग ने कुछ एक्शन दिया तब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि लैन वांगजी नीचे ही है और लैन वांगजी किसी की बात नहीं सुनेगा विंग के आगे और वो विंग की बात मानेगा। तो इस वजह से फिर वेंचिंग लैनशिया कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है और वो सोचती है कि वो डिनर टाइम पे बात करेगी। और इधर दिखाते हैं जब लैन वांगजी आता है तो वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और आके तुरंत जो हॉल था वहाँ पे बैठ के फिर मीटिंग की ही बातें करने लगा था। तब इस चीज़ से मिसेस लान बहुत गुस्सा भी हुई थी कि तुम लोग दिन भर काम करते रहते हो और फिर शाम को जब आते हो घर तो तुम लोग फिर से काम में लग जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है और तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। तब जो मिस्टर लान थे वो कहते हैं अरे इन लोगों को काम करना पड़ेगा ना, बिना काम के ऑफिस थोड़ी ना चलेगा, और ये लोग ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थोड़ी ना हैं जो 6 बजे तक काम करेंगे और फिर चले जाएंगे घर अपने अपने, चाहे काम हो चाहे ना हो इन्हें तो करना ही पड़ेगा। तब मिसेस लान कहती हैं कि हाँ मुझे पता है कि इन लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन एक लिमिट होती है काम करने की, ये नहीं कि दिन रात बस काम करते रहो। और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। और वैसे भी अब शिचैन की शादी होने वाली है वेंचिंग से, तो तुम लोगों को शादी के कामों में हाथ बटाना चाहिए और तुम लोग बस ऑफिस का काम लेके बैठे रहते हो। और अगर तुम लोगों ने काम किया लैन शिचैन की शादी तक तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो सबको मैं पनिशमेंट दूंगी। तब ये कह के मिसेस लान वहाँ से चली जाती हैं। तब लैन शिचैन कहते हैं वांगजी हमें रुक जाना चाहिए, मॉम गुस्से में, और वैसे भी मॉम का गुस्सा तुम जानते ही हो कि अगर पारा चढ़ा तो मॉम छोड़ेगी नहीं। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है हाँ ब्रदर आप सही कह रहे हो, हमें रुक जाना चाहिए, नहीं तो मॉम तो छोड़ने वाली नहीं। और ये कह के वो लोग अपना फिर काम करने लगते हैं फिर से। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से जब मिसेस लान वहाँ पे आती हैं और मिसेस लान देखती हैं कि ये सब नालायक अभी तक नहीं सुधरे, मतलब गए नहीं अपने अपने रूम में ना फ्रेश होने के लिए ना फिर फ्रेश होकर फिर बाहर आए। तब ये देख के मिसेस लान बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और उनके सामने जाके जो उनके हाथ में एक ग्लास था उसको नीचे गिरा देती हैं। और जब नीचे गिराती हैं तो वो ग्लास पूरा टूट जाता है। और ये देख के वो लोग कहते हैं मॉम मॉम क्या हुआ, आप ठीक तो हैं। तब मिसेस लान कहती हैं अगर तुम लोगों ने अभी ही जाके फ्रेश होकर नीचे नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो देख लेना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। और तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग एकदम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तब जो
लैन मांगजी और लैन शिचान थे वो लोग एक दूसरे को इशारा करते हैं कि अब हमें चलना चाहिए रूम में, नहीं तो अगर मॉम का गुस्सा बढ़ गया तो मॉम तो छोड़ेगी नहीं। और ये सोचते हुए वो लोग चले जाते हैं अपने अपने रूम में। और इधर जो लैन शिचान थे वो अपने रूम में जाते हैं, तब वो अपनी मोबाइल निकालते हैं और उनकी मोबाइल साइलेंट थी। और जब वो अपने मोबाइल को देखते हैं तब उसमें देखते हैं जो वेंचिंग थी उसका कॉल आया था। और ये कॉल देख के वो तुरंत कॉल करते हैं वेंचिंग के पास। और वेंचिंग के पास कॉल करने के बाद वो वेंचिंग से कुछ बातें करने लगते हैं। और वेंचिंग अभी भी गुस्से में थी, वो फ्रस्ट्रेट थी क्योंकि उसे अपना गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालना था, वो चाहे जो हो। फिर वो लैन शिजान के ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगती है। और लैन शिजान समझ नहीं पाते कि इसको क्या हुआ, ये कभी ऐसे तो बात करती नहीं थी, तो अब इसको क्या हो गया। पर लैन शिजान कुछ नहीं बोलते, वो कहते हैं पर हुआ क्या है, तुमको हुआ क्या है। पर वेंचिंग कुछ बता ही नहीं रही थी। तब लैन शिजान कहते हैं वेंचिंग हुआ क्या है और तुम मेरे ऊपर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो। तब वेंचिंग जो हुआ था वो सारी बातें बताती है। और ये सुन के लैन शिचान को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है कि उनकी बहन ऐसा कैसे कर सकती है और उनकी बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब एक लिमिट होती है किसी की इंसल्ट करने की, और उस लिमिट से ज़्यादा जब कोई बढ़ जाता है तो जिसकी इंसल्ट होती है वो भी नहीं सह पाता है। तो इसलिए लैन शिचान को भी बहुत गुस्सा आ रही थी लैन शिया के ऊपर। और वो सोच रहे थे लैन शिया पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा है कि वो ऐसे सब कांड करती हुई फिर रही है। उसे तो बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि उसकी फैमिली सब कुछ जो कर रही है वो भले के लिए। और विंग भी इतना बुरा नहीं है, लैन शिया को समझना चाहिए कि विंग बुरा नहीं है और वेंचिंग भी बुरी नहीं है, वेंचिंग भी तो अच्छी है। और लैन शिया तो पहले वेंचिंग को पसंद करती थी, पर जब से वेंचिंग विंग के साथ रहने लगी, विंग के क्लोज हो गई, तब से लैन शिया वेंचिंग को भी अवॉइड करने लगे, उसकी भी इंसल्ट करने लगे। और ये लैन शिजन को नहीं अच्छा लग रहा था। और भले जो भी हो लैन शिजन और वेंचिंग के बीच में भले उनकी अरेंज मैरिज हो, लेकिन तब भी वो लोग अब पार्टनर थे। और अब वेंचिंग अपने गुस्सा निकालेगी तो है ही लैन शिजन के ऊपर। फिर उसके बाद हमें इधर लैन मांगजी को दिखाया जाता है। लैन मांगजी जब अपने रूम में आता है तब वो देखता है कि विंग सो रहा है और विंग बहुत अच्छे से सो रहा है। और जब देखता है कि विंग इतने क्यूट तरीके से इतनी बनी की तरह एक पिलो को हग करके सो रहा है, तब उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। और वो फिर अपना जो कवर था उसको खोलता है और उसमें में से अपने कुछ क्लॉथ्स निकालता है जो घर पे पहनने वाले थे, और उन्हें लेके चला जाता है वॉशरूम में। और वॉशरूम में जाने पर फ्रेश होके आता है। और जब आता है तो वो सोचा लाओ वो विंग को जगाते, और विंग के पास चाबी रहता है विंग को जगाने के लिए, लेकिन फिर वो नहीं जगाता है क्योंकि उसके पास कॉल आ रहा था और वो कॉल उठाना ज़रूरी था। और जब वो कॉल लेके चला जाता है बालकनी में, तब वो उस कॉल पे बात करने लगता और बहुत गुस्से में था और कह रहा था तुम्हें फेमियान के ऊपर नज़र रखनी होगी कि फेमियान कुछ कर ना पाए, क्योंकि मुझे फेमियान के ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे फेमियान की परछाई पर नहीं भरोसा है कि वो कहाँ चला जाए, तो फेमियान के ऊपर भरोसा करना बहुत बुरी बात होगी। और विंग भले उनको माफ़ कर दे, उनको कह दे कि जाने दो, ये अंकल हैं, इन्होंने मुझे पाला है, लेकिन मुझे फेमियान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि विंग को ये सब चीज़ों के बारे में पता चले, फेमियान के बारे में। और तुम विंग को कुछ भी पता मत चलने देना, बस फेमियान के ऊपर धीरे से नज़र रखो। और फेमियान को भी नहीं पता चलना चाहिए कि आखिर में क्या हो रहा है यहाँ पर, और उसे भी कुछ मत बताना। तब उधर से आवाज़ आती है, हाँ लैन मांगजी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन्हें कुछ ना पता चले, और तुम टेंशन मत लो, मैं फ़ादर को कुछ भी नहीं पता चलने दूँगा। और वैसे भी अब फादर का कंपनी में 1% का शेयर नहीं है और फादर कुछ नहीं कर सकते कंपनी में, बस उन्हें बाहर संभालना होगा कि वो बस हार्म ना करें। तब लैन मांगजी कहता है, हाँ जियांचन तुम ध्यान रखना और अपने फादर के ऊपर एकदम अच्छे से नज़र रखना, क्योंकि तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होते जा रहे हैं, और जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये कह के वो फ़ोन रख देता है और फिर अंदर आता है। तब देखता है कि विंग अभी भी सो रहा है, और ये देख के लैन मांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो जाता है विंग के पास और विंग के जो लिप्स थे उस पर किस करने लगता है। और विंग नींद में ही बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है क्योंकि उसे सोने के समय कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है, और विंग नहीं चाहता है कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। तो इसी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लगता है कि आखिर में कौन है जो उसे आके किस कर रहा है। उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रही थी, पर वो अपना गुस्सा कहीं निकाल भी नहीं सकता है। फिर वो गुस्से में ही आँख खोलता है, और जब आँख खोलता है तब वो देखता है कि उसके सामने कोई है, और वो समझ नहीं पाता है कौन है, क्योंकि जब इंसान नींद में रहता है तो उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। और वो एक ज़ोर सा थप्पड़ मार के और उसे धक्का देता है, और लैन मांगजी जाके नीचे गिर जाता है। और जिसके बाद लैन मांगजी हैरान,
और तब विंग उठ जाता है अचानक से, और जब लैन वांगजी को देखता है तो विंग भी हैरान कि उसने क्या कर दिया, उसने तो शप्पा कर दिया। और ये देख के विंग का सर नीचे हो जाता है, और वो मतलब अब उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो लैन वांगजी को देख सके। और यहाँ लैन वांगजी अभी भी फर्श पर नीचे बैठा हुआ है, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि विंग ने उसे थप्पड़ मारा और धक्का मारा। ओ माय गॉड, उसके लिए तो मतलब जैसे उसके पल भर में जज्बात ही पलट गए, वक्त ही उसके लिए बदल गए, और उसे मतलब पता ही चला कि उसका ओमेगा उससे थप्पड़ मारा। मतलब उसे विश्वास नहीं हो रहा था, एकदम नहीं विश्वास हो रहा था। वो तो बस हैरानी से बस देखे जा रहा था कि आखिर में हुआ क्या। तब विंग हिम्मत करके अपनी आइस को ऊपर करता है, और आइस ऊपर करने के बाद वो लैन वांगजी को देखता है, और लैन वांगजी को देखते हुए लैन वांगजी के पास जान रखता है। तब लैन वांगजी कहता है तुम मेरे पास क्यों आ रहा। तब विंग कहता है सॉरी, गलती हुई, मैंने जानबूझ के नहीं किया। और लैन वांगजी अभी भी बस हैरानी से देख रहा था। तब विंग फिर से खड़ा होने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है तुम वहाँ बैठ जाओ, पहले तुम वहाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। तब विंग एकदम डरते हुए, एकदम कांपते हुए बैठ जाता है, क्योंकि उसे अब डर लग रहा था, क्योंकि लैन वांगजी का मतलब उसने लैन वांगजी को थप्पड़ मारा है, ऐसी वैसा काम नहीं किया है, उसने लैन वांगजी को थप्पड़ मारा है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट अब तो लैन वांगजी देगा ही ना। और उसे अब समझ भी नहीं आ रहा था कि वो आखिर में क्या करे, और उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, और मुझे समझ नहीं आया कि वो अब क्या कर पाए। और इधर लैन वांगजी खड़ा होता है, और खड़ा होने के बाद वो अपने कपड़े को सही करता है, और कपड़ा सही करने के बाद वो जाता है जो विंग के जहाँ विंग बैठा हुआ था उसके बगल में एक टेबल था, और उस पर पानी रखा हुआ था। तो वो जो जग रखा हुआ था उससे ग्लास में पानी डालता है और फिर पीता है, और पीने के बाद थोड़ी देर शांति से इधर उधर घूमता है, क्योंकि उसके लिए ये मतलब उसे आज तक किसी ने नहीं मारा, कभी नहीं, किसी ने छुआ भी नहीं, और आज विंग ने उसे थप्पड़ मार दिया तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया था ना। तो इस वजह से वो इधर उधर घूम रहा था और अपने आप को शांत कर रहा था। फिर उसके बाद इधर विंग को दिखाते हैं, विंग की हालत एकदम ख़राब थी, और विंग समझ नहीं पाता कि अब वो क्या करे, अब उसके साथ क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। आज की वीडियो थोड़ी छोटी है क्योंकि मुझे कुछ काम है, तो मैं आज की वीडियो यहीं तक रखूँगी। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। और अब इसका 1 या फिर 2 पार्ट और आएगा, फिर ये FF ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना।